दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे अमिताभ बच्चन साहब के बारे में। आपको पता होगा कि मुझे तो सब कुछ पता है, फिर भी आप क्यों जानेंगे, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज हम उनकी कामयाबी या सफलता के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जिसके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा। आज हम बात करेंगे उनकी कमियों के बारे में और आज हम बात करेंगे उनकी असफलताओं के बारे में, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में असफल होने के बावजूद और गलती करने के बाद सफल कैसे हुए, आज हम उन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अमिताभ बच्चन साहब के पिता हरिवंश राय बच्चन जो एक कवि थे, और बच्चन साहब का बचपन का नाम इनकलाब था, क्योंकि उस दौरान इनकलाब जिंदाबाद के नारे चारों तरफ गूंज रहे थे, तो उन्होंने उनका नाम रख दिया था इनकलाब। लेकिन हरिवंश राय बच्चन जो उनके प्रिय मित्र हुआ करते थे, जिनका नाम सुमित्रा नंदन पंत था, जिनके बारे में हम लोगों ने बचपन में काफ़ी बुक वगैरह के माध्यम से उनको पढ़ा था, उन्होंने उनका नाम रखवाया था अमिताभ। और अमिताभ का मतलब होता है एक ऐसा प्रकाश जिसका कभी अंत ना हो। और अमिताभ बच्चन साहब का जन्म 11 अक्टूबर सन 1942 को प्रयागराज में हुआ था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी संघर्ष करी, पढ़ाई वगैरह करी, और पढ़ाई के बाद उनका एक सपना था फिल्म इंडस्ट्री में आने का। बच्चन साहब ने काफ़ी रेडियो में भी काम करने के लिए उन्होंने प्रयास करी, बट उनकी आवाज़ में काफ़ी मोटा या भारी आवाज़ के कारण भी उनको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से वो अपने आप से भी परेशान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास करना नहीं छोड़ा। और हरिवंश राय बच्चन साहब का काफ़ी परिचय था, तो उन्होंने बात करी और लगातार उन्होंने फिल्म में आने की जिद की वजह से उनको फिल्म में आने की अनुमति मिली परिवार से। और उनकी जो सबसे पहली फिल्म थी सन 1969 में सात हिंदुस्तानी जो 1969 में सबसे पहली फिल्म बनी थी अमिताभ बच्चन साहब की, लेकिन वो हिट नहीं गई। लगभग लगातार वो 17 फिल्म कर चुके थे और 17 फिल्मों में लगभग सारी फिल्में फ्लॉप थी, एक दो थी लेकिन वो भी हिट नहीं गई थी, जो चाहिए वो नहीं मिल पा रही थी सफलता, जिसके वजह से वो काफ़ी उदास रहा करते थे। ऐसा लग रहा था कि अमिताभ बच्चन साहब अपनी ज़िंदगी से नाराज उदास थे। वो रिटर्न अपने मम्मी पापा के पास रिटर्न वापस दिल्ली आना चाह रहे थे, लेकिन हुआ क्या कि एक और फिल्म उनको मिला और जिसका नाम था जंजीर। और जंजीर फिल्म में उन्होंने काफ़ी हिट फिल्में दी और एंग्री मैन के नाम से फेमस हो गए, और वहीं से उनकी कामयाबी की शुरुआत हुई। फिर उसके दौरान उनकी कूली फिल्म आई और कूली फिल्म के दौरान उनको थोड़ा चोट लग गया था। अब बच्चन साहब को चोट लग गया था, इसलिए वो थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे। रेस्ट के दौरान उनको ऐसा लगा कि हमें कुछ साइड से अलग करना चाहिए, और वो राजनीतिक दल के अंतर्गत कूद पड़े और लगभग 3 साल 4 साल तक मेहनत किए, बट बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं रहा और मजबूरी में फिर उनको अपना राजनीतिक वो जो दौर था उनको छोड़ना पड़ा। फिर उन्होंने एक फिल्म साइन करी जिसका नाम था मर्द, और मर्द मूवी काफ़ी हिट गई और वो फिर से अपने फॉर्म में आ गए। काफ़ी संघर्ष करते जा रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन फिर मन में कुछ अलग और बेहतर करने की चाह थी। फिर उन्होंने अपनी खुद की एक कंपनी बनाने के लिए सोचा जिसका नाम था ABCL, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड। किंतु फिल्म तो उन्होंने कर ही रहे थे, इसके साथ से जब वो साइड से कंपनी चलाना शुरू किए तो सब कुछ साइड कर दिए, कंपनी में पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट किए और वो कंपनी काफ़ी नुकसान में चली गई। इस हद तक नुकसान गई कि लगभग 90 करोड़ का, ऐसा बताया जाता है कि सन 1999 में 90 करोड़ का कर्ज हो चुका था। अब 90 करोड़ का कर्ज काफ़ी मायने रखता था। कई उनके बड़े बड़े बंगले थे जो गिरवी रखे जा चुके थे, यहाँ तक कि कर्जदारों ने उनके घर पे आकर कुड़की नीलामी, बहुत सारी, मतलब यूँ समझिए कि हद से ज़्यादा परेशानी, और जैसा आप सोच भी नहीं सकते। फिर उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, लोगों के साथ तालमेल बनाया रखा, लोगों के साथ अपनी मजबूरियों को बताने की हिम्मत रखी, और फिर उनको मोहब्बतें फिल्म मिली। उन्होंने मोहब्बतें फिल्म को साइन करी, उन्होंने संघर्ष करना शुरू किया, और उसी दौरान कौन बनेगा करोड़पति एक शो मिला जिससे काफ़ी हेल्प मिला उनको, और उन्होंने मेहनत करना शुरू किया और फिर दोबारा मुड़ के नहीं देखा, और उन्होंने अपनी इंडस्ट्री में एक ऐसा पैर जमाया जिसकी वजह से पूरा हिंदुस्तान आज उनकी अदाओं का, उनके संघर्ष का कायल है। दोस्तों, बताना सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि जीवन में आपके भी संघर्ष होता होगा, आपके भी उतार चढ़ाव होता होगा, लेकिन ये जो 90 करोड़ का कर्ज, ये लाखों करोड़ों चाहने वाले लोग, फिर उसके बाद टूट जाना, फिर फर्श पे आना, फिर तैयारी करना, फिर वहां तक जाना, ये एक संघर्षशील व्यक्ति की ही कहानी और निशानी है। और यहाँ हमारे और आपके यहाँ पता है कुछ ऐसे कामचोर
और क्या मैं बोलूं कि ऐसे निठल्ले लोग हैं कि एक दो लोगों को प्लान, एक दो लोगों से बात, एक दो लोगों के साथ संघर्ष करके टूट जाते हैं और बोलते हैं कि जिंदगी में कुछ नहीं बचा है। आप सोचो कि 17 फिल्में के लिए, हर फिल्म में लाखों करोड़ों की पूंजी, हर फिल्मों में लगभग सालों का समय, इसके बावजूद 17 फिल्म बनाने के और असफल रहने के बाद अगला नहीं आ रहा। इधर तो 17 लोगों से बात करके लोग थक जाते हैं। दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में अगर कुछ अच्छा और बेहतर और सबसे बड़ा बनना चाहते हैं तो यकीन मानिए आपको संघर्ष करना सीखना पड़ेगा। यकीन मानिए आपको पैर जमाना पड़ेगा। और विशेष तौर से आप हाथ पैर मारते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि बच्चन साहब भी मार रहे थे, आप हाथ पैर मारते हैं, लेकिन जो मेन वजूद है आपका, जो मेन बिजनेस है आपका, जो मेन अस्थाई है, उससे आप अपने आप को पीछे मत छोड़िए। आप कंटिन्यू अपना संघर्ष जारी रखिए, विश्वास बनाए रखिए, ताकि आने वाले कल की डेट में आपको पैसा, सम्मान, इज्जत और शोहरत सारी चीजें मिलेगी। जरूरत है तो सिर्फ आत्मविश्वास के साथ लगातार प्रयास की। यदि अच्छा लगा तो निवेदन है कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जी धन्यवाद।